सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो जैसे कि 2023 हमारा बहुत अच्छे से बीता और दुआ करते हैं 2024 भी हमारा बहुत अच्छे से बीते और भगवान से दुआ करते हैं आप सभी लोग सकुशल अपने अपने परिवार में हमेशा खुश रहें। तो आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक है न्याय प्रणाली। कहाँ है हमारा न्याय और कहाँ है हमारी न्याय प्रणाली। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 30 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 30 करोड़ यानी 1 अमेरिका, 7 ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से बहुत सारे कंट्री हैं जिनमें बहुत कम जनसंख्या है। तो हमारे देश में 30 करोड़ लोग तो परेशान हैं न्याय की वजह से। किसी का जमींदारी का, किसी का फौजदारी का, किसी का दहेज के प्रति, इस तरीके के बहुत सारे केस हमारे देश में चल रहे हैं। तो कहाँ है हमारे जजेस, कहाँ है हमारे वकील और कहाँ है विश्वास। कैसे विश्वास करें। किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास कहाँ करता है? अदालत पर। लेकिन अदालत में न्याय कौन दिलाएगा? जजेस, वकील। तो कहाँ है हमारे सब लोग जो पब्लिक का साथ दें। बस एक चक्र घुमा हुआ है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जैसे कि एक फिल्म भी बनी है, सनी देओल साहब ने बताया है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, मिलती सिर्फ तारीख। ये सच्चाई है। फिल्में जो बनती हैं कहीं ना कहीं सच के आधार पर बनती हैं। कोई भी आदमी किसी अगर केस में फंस जाता है तो उसको न्याय मिलते 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 उसकी कई पीढ़ियाँ मर जाती हैं, लेकिन मिलता नहीं, तो सिर्फ न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब तक जो हमारी जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट आई हैं सभी लोगों ने कोशिश की है कि भाई न्याय हो, लेकिन अब जैसे कि नए नियम कानून बनने जा रहे हैं तो सभी लोग जागरूक हों। हर जगह शिकायत होती हैं, ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं होती, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप एक ऑफिसर, दूसरा, तीसरा, एक से एक बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं। अगर आपकी कहीं बात नहीं सुनी जाती तो आप सीमित मत रहिए, आप भी आगे बढ़िए, जागरूक बनिए, क्योंकि हर आदमी परेशान है। हमारे जजेस कहाँ हैं और कहाँ है उनका लिया हुआ वचन जो जिस समय वो चुने जाते हैं और न्याय की बात करते हैं। तो आज क्या है कि हर कोई बिक रहा है केवल पैसे, यानी केवल बात रहेगी दबंगों की। जिसके पास में पैसा है उसका बोलबाला है, वही जीत रहा है। और वकील के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, अगली तारीख लग गई। अब आम पब्लिक को तो पता नहीं है ना कि आखिर चक्र क्या चल रहा है। उसे तो बस ये है कि कैसे भी करके मेरी बेटी को, किसी की बेटी परेशान है तो किसी का बेटा परेशान है। हमारे यहाँ ना जाने कितने लोग हैं जो निर्दोष फंसे हुए हैं, उनकी सुनवाई होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम करें तो करें क्या। तो इसी तरीके से अभी देखिए एक फिल्म भी बनी है, ब्लैक जस्टिस, जिसके माध्यम से हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तो आप सब लोग जागरूक बनिए। अब आज क्या चल रहा है? आज यही चल रहा है, जिसके पास में पैसा है उसकी जीत है, वो तो अच्छे से जी रहा है। कोई बेटी परेशान है तो कोई बेटा परेशान है, कोई बुजुर्ग परेशान है, किसी की ज़मीन जायदाद के केस चल रहे हैं, किसी का एक ही प्लॉट था, एक प्लॉट की 4 बार रजिस्ट्री हो चुकी। सरकार कहाँ खो रही है, कहाँ सो रही है? अगर एक प्लॉट पहले बिक चुका तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी ये भूमाफिया हैं, डीलर हैं, ये एक प्लॉट को 4 बार 5 बार बेच देते हैं और कोई ना कोई इसका भुक्तभोगी है। इवन हम लोग भी, मैं भी। तो हमारे कई रिश्तेदार हैं, कई मोहल्ले पड़ोसी हैं। तो अगर
ये सब कुछ चलता रहा तो न्याय कहाँ मिलेगा? विश्वास उठ जाएगा। उठ भी चुका है कुछ लोगों का, लेकिन अभी भी हम अपने गवर्नमेंट पे, अपनी न्याय प्रणाली पे विश्वास करते हैं कि आज नहीं तो कल न्याय होगा। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और बोलते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वास्तव में नहीं होती। अगर कुछ लोग ये समझे बैठे हैं कि करते जाओ और हमारा कुछ नहीं होगा, वहाँ सबका न्याय है, उससे कोई नहीं बच सकता। कितनी धन दौलत आप कमाएंगे, कमाइए, क्या करेंगे इस पैसे का? रोटी खानी है आपको, सोना नहीं खाएंगे। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे लिए कोई विशेष प्रकार की लकड़ियाँ नहीं आएंगे कि हाँ भी तुम सोने में जलाए जा रहे हो, या तुम विशेष रूप से तुम्हारा कोई अंतिम संस्कार करा नहीं। जैसे गरीब का होता है वैसे ही एक उस इंसान का भी होगा जो बेईमान है, जो दुनिया की संपत्ति इकट्ठी करके अपने बच्चों के लिए दे के जा रहा है या कुछ भी कर रहा है। वहाँ क्या होता है, इस तरीके की कमाई हुई संपत्ति केवल विनाश का कारण बनती है। कमाइए पैसा, किसी का बच्चा अपंग पैदा होगा, किसी के बच्चों को कोई बीमारी हो जाएगी या उसको खुद को हो जाएगी, कमाइए पैसा। बेईमानी से कमाया हुआ धन यूं ही निकल जाता है। तो आज बड़े से बड़े ऑफिसर हैं, गरीब आदमी को 100 चक्कर कटाएंगे। अब कहीं भी चले जाइए, पुलिस थाना दीवाना, कहीं भी कोर्ट कचहरी, केवल आदमी गोल 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 घूमता रहता है, उसे नहीं मिलता तो केवल न्याय। सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई पैसा कमाइए और अपने परिवार को जोड़ के चले जाइए, मरना तो पड़ेगा एक दिन, और मृत्यु एक दिन ही है, गरीब की और अमीर की भी एक ही बार मरता है हर इंसान। लेकिन आदमी लेकर के जाता है दुआएं। मरणोपरांत क्या होता है, अगर आदमी अच्छा इस संसार से चला गया तो उसकी अच्छाइयाँ रह जाती हैं, सब लोग तारीफ़ करते हैं, अरे यार कितना अच्छा इंसान था, वो था तो सबके काम आता था, सबकी मदद करता था। और अगर किसी वजह से कोई बुरा आदमी मर जाए तो उसकी बुराई भी पीछे रह जाती है। मैंने खुद सुना है, लोग उसके पीछे भी बुराई करते हैं, बोले अच्छा हुआ मर गया यार, बहुत परेशान करता था, बीवी को मारता था, बच्चों को मारता था, मोहल्ले में उसने जीना हराम किया हुआ था, समाज के लिए कलंक था, इतना ऊट पटांग तरीके दौलत जोड़ के चला गया। तो अगर आप इस चीज़ को मतलब एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि भाई गलत काम तो गलत है, ये देखिए, मैं अपने माध्यम से आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ सो रही है न्याय के प्रति। आज तक गरीब आदमी कहीं हॉस्पिटल में गिर जाता है, भले उसकी डेथ हो जाए उसको बिल देना पड़ता है, डॉक्टरों के इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं होता तो डॉक्टर्स 1 रुपया कम नहीं करते। सरकारी हॉस्पिटल में हमारी कितनी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स नहीं मिलते, गरीब आदमी का कार्ड नहीं बनता। तो कितनी सारी बातें हैं कि जो वीडियो खत्म हो जाएगी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आज भी हम लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। जाइए हॉस्पिटल में चक्कर काटिए, इसका ये कार्ड दिखाइए, उसका वो कार्ड दिखाइए, पेशेंट की जान निकलने वाली है और फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती। अरे पहले इलाज तो कीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए, प्राइवेट में कितनी बुरी हालत है, 10,000 जमा कीजिए, 20 जमा कीजिए, ट्रीटमेंट नहीं होगा। पेशेंट को मरने के बाद भी पैसा वसूला जा रहा है। वेंटिलेटर पर लेटा दिया, पेशेंट की तीमारदार हैं, घर वाले उनको दिखाएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा, उससे पैसा बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? केवल जो सारे नियम कानून बने हैं वो गरीबों के लिए बने हैं, वो उन्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन अमीर आदमी जिसके पास में पैसा है, ऊट पटांग तरीके से कमा गया है, किसी की ज़मीन हड़प ली, ये डीलर हैं, इनके प्रति अंकुश लगाए गवर्नमेंट। कानून कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों एक रजिस्ट्री 10 बार हो जाती है? क्या कानून के पास में इसका रिकॉर्ड नहीं है? जब आज नवीनीकरण हो चुका है, कंप्यूटरीकरण हो चुका है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों सो रही है? हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन छोटे क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें सब तक नहीं पहुंचती।
एक छोटा अधिकारी वो अपने आप को बहुत समझे बैठा है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन पब्लिक अगर जागरूक बने तो हर इंसान पब्लिक सर्वेंट है, यानी जो सरकारी अधिकारी है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का काम करेगा और पब्लिक उनके अधीन है। अगर कोई अधिकारी बोलता है कि आप इस काम को कीजिए, चाहे वो गैर सरकारी है या गैर सरकारी है, बात तो मानेगा ना उनकी। हम एक विश्वास उनके ऊपर करके बैठे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है, केवल उन्हें अपनी चलानी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, तो प्लीज़ सभी लोग जागरूक बनिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके जितने भी पेपर्स हैं सब निकलवाइए, परत निकलवाइए, दखल खारिज देखिए, किसके नाम पर है, किसके नाम पर नहीं है, कितनी बार बिक चुका है, कितनी बार नहीं बिक चुका, वो सारी चीज़ें पब्लिक को पता होनी चाहिए। ये डीलर हैं, इनको जेल कीजिए, जो गलत है उसको जेल कीजिए। जिसने एक इंसान पूरी ज़िंदगी अपना धन संपत्ति पेट काट काट के बेचारा जोड़ता है और बाद में वो लाख 10 लाख का एक प्लॉट कहीं खरीद लेता है, 25 गज 30 गज 50 गज। एक मध्यम वर्ग परिवार क्या करता है, उसके पास 50 गज के पैसे होते हैं, कोई 30 गज खरीदता है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके 30 गज का प्लॉट भी पहले बिक चुका है और जिसके नाम पहले रजिस्ट्री थी वो आके खड़ा हो जाता है। अब मिला हुआ कौन है? क्या कर रहे हैं अधिकारी? ये प्रॉपर्टी डीलर एक प्लॉट को 10-10 बार बिकवा देते हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जागरूक बनिए, शिकायत कीजिए। आज गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं सुनती है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचिए तो सही। अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तो उससे बड़ा अधिकारी बैठा है, वो नहीं सुनता तो उससे बड़ा अधिकारी बैठा है, वो नहीं सुनता तो फिर PM है, CM है, DM है, SSP है, मतलब एक से बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है। जब SSP ना सुने तो वो बड़े अधिकारी के पास जाइए, वो ना सुने दूसरे अधिकारी के पास जाइए। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं होगा। फिर आप CM से शिकायत कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आपको जागरूक बनना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जागरूक बनिए। और फिर से आप लोगों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।